हेलो ट्रेडर्स। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं एक ऐसा मिस्टेक पॉइंट ज़्यादातर ट्रेडर्स का, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं अपन लोग जैसे, हम और आप जैसे, वो ज़्यादातर 90% उनमें से ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को समझ गए तो आपके 90% ट्रेड्स सही जाएंगे। 90 नहीं तो अपन लोग कुल मिला के माने तो 80%, मिनिमम 80% ट्रेड्स आपके सही जाएंगे। और आपका जो कैपिटल खोने का डर होता है वो भी चला जाएगा। जब अपन लोग ट्रेडिंग करते हैं तो अपना मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि अपन लोगों को अपना प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अपन लोगों का मोटिव ये भी होना चाहिए कि अपन लोगों को अपना जो कैपिटल है उसको सेव करके रखना है। इससे अपन लोग आगे आने वाला जो ट्रेड है वो भी ले सकें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अगर आप ये नहीं पता कर पाते हैं कि कितनी क्वांटिटी बाय करना है, आप 5x मार्जिन के चक्कर में बहुत सारी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और आपके पास उतना कैपिटल होता नहीं है और फिर आपको ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो आज अपन लोग रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में यही समझने वाले हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है और अपने पोर्टफोलियो को नीचे, मतलब बीआरएस से बुलिश कैसे ले जाना है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी बीआरएस जा रहा है ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट को सीख गए ना तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड से सही जाएगा, और गलत भी गया ना तो आपको इतना लॉस नहीं होगा जितना आप अभी तक करते आए हैं। तो सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट के सबसे पहले 2 रूल होते हैं। पहला रूल होता है स्टॉप लॉस लगाना। अब ये एक मैंडेटरी चीज़ है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं इसको तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है उसको रिटेल ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते हुए उसमें क्या होता है, पोजीशन, मतलब कितना पोजीशन बाय करना है, कितना क्वांटिटी अपन लोगों को ख़रीदना है किसी भी स्टॉक का, ये कोई भी ट्रेडर नहीं पता कर पाता। वो 5x मार्जिन के चक्कर में फंस जाता है और वो अपना मार्जिन भी खो बैठता है, कैपिटल खो बैठता है। और उसका जैसे 10,000 का भी कैपिटल है ना, तो अपन लोग उसमें देखने वाले हैं कैसे प्रॉफिट कमाना है 10,000 के कैपिटल से सिर्फ। तो वही है आज पहले अपन लोग पढ़ेंगे रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, जैसे एक ट्रेड पर आपको आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरपीटी कहते हैं। अब एक ट्रेड पर आपको कितना रिस्क चाहिए, मतलब कितना लॉस आप सह सकते हैं। अपन लोग मानेंगे एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसमें कोई भी शेयर का प्राइस सही नहीं बताया गया है। मैं अपने मन से कोई भी शेयर उठा लूँगा, XYZ शेयर उठा लूँगा और उसका प्राइस एक फिक्स करके अपन लोग उसको इमेजिन करेंगे। तो अपन लोग कैपिटल मान रहे हैं, अपना कैपिटल है 10,000। ओके, 10,000 कैपिटल में आप लोगों को आप चाहते हैं कि मेरा जो 2.5% कैपिटल है, 2.5% कैपिटल से एक ट्रेड में ज़्यादा ना जाए। अब आप इस 2.5% को 1% रख सकते हैं, 2% रख सकते हैं, या फिर 3%। 3% से ज़्यादा किसी को नहीं रखना है। 3 और ज़्यादा ही कुछ आप रिस्की ट्रेडर हैं, जैसे आपका कैपिटल इससे ज़्यादा है और आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले से ही ट्रेडिंग में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपको, तो आप 4% रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को 4% और 1.5 to 2.5% बिगनर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर अपन लोगों को ये रिस्क पर ट्रेड रखना है। इसी को ही अपन लोग रिस्क पर ट्रेड कहते हैं। जो अपन लोग 2.5% रिस्क रख रहे हैं ना, ये रिस्क कैसा है, मतलब 10,000 का जो अपना कैपिटल है, उसमें से अपन लोगों को 2.5% निकाल देना है। मतलब 2.5% कितना होता है, 250। ठीक है, 250 रुपये होता है एक रिस्क पर ट्रेड, अपने लोगों ने माना 250। और उसमें से क्वांटिटी कैसे बाय करना है वो अपन लोग सारा फार्मूला देखेंगे, क्वांटिटी का बाइंग कैसे निकालना है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे ट्रेडिंग में, तो आपको अपने आप पता चलेगा, और आप चेक कैलकुलेशन जो अपन लोग यहाँ पर स्क्रीन पर करके देख रहे हैं वो आप पेपर कॉपी पर ना करते हुए दिमाग में ही कर लिया करेंगे। तो अभी आप बस फार्मूला देखिए। अब फार्मूला क्या है, ये अपना रह गया, आ गया रिस्क
पर ट्रेड, वो 2.5% निकाला अपन लोगों ने। 10,000 की कैपिटल का 2.5% कितना आएगा? 250। 250 आ गया अपना रिस्क पर ट्रेड। अब रिस्क पर ट्रेड, अब क्वांटिटी का फॉर्मूला देखिए आप, क्वांटिटी इज इक्वल टू RPT रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय SL स्टॉप लॉस। अब ये है फार्मूला अपना 250 तो हो गया रिस्क पर ट्रेड। अब इसको ध्यान रखना है और अपन लोग एक स्टॉक को इमेजिन करते हैं। जैसे अपन लोगों का एक स्टॉक है जिसका अभी प्राइस चल रहा है फ़िलहाल, यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर इसका प्राइस है 400 रुपये। अब अपन लोगों का स्टॉप लॉस होता है ना, वो एक मतलब अपन लोग स्टॉप लॉस का भी क्लास लेंगे आगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉप लॉस का भी आगे क्लास मिलेगा। स्टॉप लॉस अपन लोगों को कॉमन सेंस से रखना होता है। जैसे अपन लोग स्टॉप लॉस कॉमन सेंस से कैसे रखना होता है वो अपन लोग क्लास में सब कुछ बताएंगे। तो अपन लोगों ने ऐसे रख दिया है 400 नहीं सॉरी 398 का स्टॉप लॉस, 398 तक का स्टॉप लॉस रख दिया। मतलब 2 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ, 2 रुपये नीचे जाएगा स्टॉक तो अपना सेल हो जाएगा, ठीक है। और अपना टारगेट क्या रहा? टारगेट टारगेट के बारे में बाद में बात करेंगे। टारगेट वो आ जाएगा RRR में। RRR क्या होता है? रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो की अभी आप लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर 398 में अपन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया और 2 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। और रिस्क बाय ट्रेड कितना था अपना? रिस्क बाय ट्रेड था 250, तो 250 बाय 2 कर दिया तो अपना आ गया 125 क्वांटिटी। अब कोई भी 400 रुपये का शेयर होगा, 400 रुपये का शेयर होगा, उसको आप 125 क्वांटिटी ख़रीद पाएंगे विद योर मार्जिन। अगर आपको जो 5x मार्जिन मिलता है ना इंट्राडे पर, उसको आप 125 क्वांटिटी खरीद पाएंगे सिर्फ 10,000 रुपये में। सिर्फ 10,000 रुपये में आप 125 क्वांटिटी खरीद पाएंगे विद 5x मार्जिन के साथ। और आपको अगर ये रिस्क, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया ना, तो आपके जो 10,000 रुपये थे, जो आपका वो था ना, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल में से 10,000 में से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट किया तो सिर्फ 250 रुपये जाएगा। और आपका जो कैपिटल बचेगा ना, वो आपका बचेगा 5 और 9 2 7 7 9, देखिए 9,750 आपका बचेगा। अब देखिए एक ट्रेड आपका गलत गया है, ये माना है आप लोगों ने, तो बचेगा। अब अगर सही चला गया तो ये कैपिटल कितना हो जाएगा वो भी देखेंगे आप लोग, क्योंकि हर एक ट्रेड गलत जाता नहीं है। अभी आप लोग स्ट्रैक्स भी पढ़ेंगे, स्ट्रैक्स क्या होता है, कितने ट्रेड के बाद कितने ट्रेड गलत जाते हैं, वो सारा कुछ इस क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग देखा अपन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, अपन लोगों ने स्टॉप लॉस से क्वांटिटी निकाला। रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, अगर आपके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से, कितना एक्सपीरियंस है आप, उसके हिसाब से आपको रिस्क पर ट्रेड निकालना है। और रिस्क पर ट्रेड निकाल के आपको क्वांटिटी निकालना है और फिर उसको आप ऑर्डर प्लेस करना है। अब यहाँ पर अब अगली चीज़ पढ़ने वाली हैं RRR, रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो में आपको मिनिमम आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं 1:1.5। अभी मैं बताऊंगा 1:1.5 का मतलब क्या है और जितना होना चाहिए। अब ये तो मिनिमम था और जितना होना चाहिए 1/2 तो होना ही चाहिए कम से कम। मतलब एक का आपने अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, मतलब 400 रुपये से आपने 399 का अगर स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका 402 का टारगेट होना चाहिए। ये हो गया 1/2, 1:2। अब ये 1.5 का क्या है, अगर आपने 399 का स्टॉप लॉस लगाया है तो आपका कम से कम 401.5 का टारगेट होना चाहिए। अब ये आपको थोड़ा सा ऊपर से आ रहा होगा। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा और अपन लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो अपन लोगों का मिनिमम जो होना ही चाहिए, मतलब इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है और उतना बड़ा टारगेट नहीं बन पा रहा है, आपका प्राइस यहीं तक जाएगा, तो आपको उस ट्रेड को छोड़ना है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर सही नहीं बैठ रहा है तो आप उस ट्रेड को ना कीजिए, ठीक है। उस ट्रेड को आप लोगों को छोड़ना है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो आप लोगों को मेंटेन करते हुए चलना है, जिससे आप लोगों को जैसे एक ट्रेड में 1 रुपये का फ़ायदा हुआ तो अगले ट्रेड में 1.5 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो अपन लोग स्टिल 0.5 रुपीज़ प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, अपन लोग अभी घाटे में नहीं है। तो अपन लोगों को इसी को देखते हुए अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके चलना है। और रिस्क रिवार्ड रेशियो आप लोगों का 1/2 तो होना चाहिए। अगर आपका 1/2 नहीं बन रहा है, वो
चार्ट पे देख के आपको समझ में आएगा 1/2 बनता है कि 1/1.5 बनता है। अब अपन लोगों ने ये रिस्क रिवार्ड रेशियो समझा। स्ट्रैक्स बहुत सिंपल चीज़ होती हैं। स्ट्रैक्स मतलब पहला स्ट्रैक माना जाता है, ये कुछ बुक्स में लिखा गया है। स्ट्रैक्स हैं ये, इसमें कहा गया है कि अगर आपकी 4 ट्रेड सही गई हैं तो आपकी अगली 2 ट्रेड गलत जाएंगी। अगर आप दूसरा स्ट्रैक क्या लिखा गया है, अगर आपकी 4 ट्रेड से ज़्यादा मतलब 8 ट्रेड सही चली गई हैं तो आपकी अगली 3 ट्रेड गलत जाएंगी। अब ये स्ट्रैक्स हैं, अब इनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, एक बुक में लिखा था तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी 16 ट्रेड सही जाएंगी और फिर अगर आपकी 16 ट्रेड सही जाएंगी तो आपका अगली 4 ट्रेड में लॉस होगा। मतलब ये अगर आपका 4 ट्रेड सही जाएंगी तो आपको 2 ट्रेड में लॉस होगा। अगर आपकी 8 ट्रेड सही जाएंगी तो आपको 3 ट्रेड में लॉस होगा। अगर आपकी 16 ट्रेड सही जाएंगी तो आपको 4 ट्रेड में लॉस होगा। तो ये कुछ थे स्ट्रैक्स। और आज अपन लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्ट्रैक्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देखा। ये डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। कुछ लोग ऊपर से पढ़ा देते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बताएंगे, उसमें अलग अलग वीडियो बना देंगे। तो मैंने आपको एक ही जगह पे कंप्राइज करके एक वीडियो में बता दिया कि रिस्क रिवार्ड रेशियो, रिस्क बाय ट्रेड और क्वांटिटी कितना बाय करना चाहिए, रिस्क कितना रखना चाहिए, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, वो पूरा क्लास था इसमें। तो ऐसी वीडियो आगे आएंगी, जैसे अपन लोग स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अपने एक अच्छा स्टॉप लॉस कैसे चूज़ करना है अपने जो ट्रेडिंग है, जो स्टॉक है उसके लिए। तो और ट्रेडिंग सिस्टम देखेंगे, ट्रेडिंग सिस्टम अपना कैसा होना चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम मतलब ऐसे आपको इमोशनली होना है जो ट्रेडिंग करते समय वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें अभी बची हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है ग्रो और एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट खुलाने का। दोनों में आप डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको कुछ रुपए भी मिलेंगे अगर आप डीमेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से खुलाते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।